ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में साथियों आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी परिजनों को हृदय से प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे। आज का सत्र साथियों ज़ूम ऐप पर लाइव प्रसारित नहीं हो रहा है, केवल यूट्यूब पर ही प्रीमियर वीडियो आप सबके समक्ष प्रेषित किया जा रहा है, क्योंकि आप जब स्वाध्याय सुन रहे होंगे तो उस वक्त हम लोग यात्रा में होंगे और ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो आइए हम सब लोग अपने कार्य की ओर, कर्तव्य की ओर आगे बढ़ें। आप सब लोग शीघ्रता पूर्वक जल्दी से जितने भी आपके परिचित हैं, इष्ट मित्र हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सब में स्वाध्याय का लिंक शेयर कर दीजिए और सब लोग एक साथ जुड़ें, क्योंकि आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनों से अपनी बात के अंतर्गत गायत्री का संध्या वंदन शीर्षक है आज के अध्याय का। आइए प्रारंभ करते हैं। जिस किसी के मन में यदि कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य नीचे लिख करके पूछेंगे। संसार क्रियाशीलता का ही दूसरा नाम है। प्रकृति हर क्षण प्रवाहित हो रही है और जीर्णता को हटाती हुई तथा नवीनता को अंगीकार करती हुई अनंत की ओर अग्रसर है। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर प्राणी को, जड़ हो अथवा चैतन्य, हर तत्व को परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है। परिवर्तन न हो तो सृष्टि में ठहराव आ जाए और विकास की यात्रा संभव ही न हो। इसलिए साथियों, जीवन में परिवर्तन आवश्यक भी है विकास के लिए। परिवर्तन का यही क्रम मनुष्य और इतर प्राणियों को कर्म करने को विवश करता है। यदि सब कुछ यथावत रहे तो कोई कर्म ही क्यों करे। यद्यपि कर्म को शुभ अथवा अशुभ करने की स्वतंत्रता मनुष्य के ही हाथों में है। कुछ कर्म या कार्य ऐसे होते हैं जिनको नित्य प्रति करना आवश्यक माना जाता है। मलमूत्र का त्याग, शरीर की सफाई, अन्न जल को ग्रहण करने जैसे अनेक कार्य ऐसे हैं जो यदि नित्य न किए जाएं तो शरीर के संचालन की सारी व्यवस्था बिगड़ने लगे और मनुष्य गंभीर रोगों का शिकार होकर मृत्युशैया को पकड़ ले। इन नित्य कर्मों का एक ही उद्देश्य है कि अवांछित तत्व शरीर से निष्कासित हो जाएं, ताकि आवश्यक तत्वों को उनका निर्धारित स्थान मिल सके। यदि शरीर में से अवांछित पदार्थों को न निकाला जाए तो शरीर दुर्गंध देने लगेगा, मलिनता और विकृतियां दूर से ही दिखने लगेंगी और विषैले पदार्थों का उत्सर्जन न हो पाने की स्थिति में शरीर का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, नया आहार ले पाना संभव न होगा। और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी नियामक तत्व तो वहीं से आते हैं। संसार का हर प्राणी इस सत्य को स्वीकारता है और तभी हर व्यक्ति की सुबह इन नित्य कर्मों को पूर्ण करने में जाती दिखाई पड़ती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य जैसा समझदार प्राणी, जो इस नश्वर शरीर की मलिनता को हटाने के लिए इतने तरह के प्रयत्न करता है, वो उस शाश्वत आत्मा को भूल जाता है जिसकी चेतनता ही जीवन का आधार है। आत्मा का स्वभाव ही मुक्ति है। अतः यदि उसके ऊपर अशुभ कर्मों का, तमस और अंधकार का, कषाय कल्मषों का आवरण निरंतर चढ़ता रहे और उसकी सफाई के लिए कोई प्रयत्न न किए जाएं, तो जीवन में विषादों, विकारों और विकृतियों को पनपने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिस तरह शरीर की सफाई के लिए शौच स्नान का प्रावधान है, वैसे ही आत्मा की निर्मलता के लिए किया गया नित्य कर्म संध्या वंदन कहलाता है। यूं प्रचलन में तो संध्या वंदन की अनेक विधियां हैं, पर इनमें सबसे सरल, प्रभावशाली एवं भावनात्मक रूप से प्रगाढ़ साधना गायत्री मंत्र द्वारा की जाने वाली ब्रह्म संध्या ही है। इसका विधि विधान न केवल सरलतम है, बल्कि अपने प्रभाव में किसी से कम भी नहीं है।
ये साथियों विचार करने वाली बात है। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये बात स्पष्ट की जा रही है कि जैसे शरीर की स्वच्छता और शरीर की पुष्टता की व्यवस्था बनाई जाती है, उसी प्रकार आत्मा की निर्मलता के लिए भी व्यवस्था बनानी चाहिए, और उसके लिए संध्या वंदन नित्य कर्म कहा गया है। नित्य कर्म में संध्या वंदन होना चाहिए। संध्या वंदन में नाना प्रकार की विधियां आ जाती हैं, पर संध्या वंदन गायत्री मंत्र द्वारा की गई साधना को ही कहते हैं। गायत्री मंत्र की साधना ही संध्या वंदन कहलाती है। शास्त्रों में त्रिकाल संध्या का वर्णन आता है, पर यदि 3 बार न बन पड़े तो दिन में 2 बार संध्या पूजन किया जा सकता है। जब रात दिन से मिलती है और दिन रात से मिलता है, ऐसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को संध्या वंदन कहते हैं। यही समय संध्या वंदन के लिए उपयुक्त है। जो 2 समय भी न कर सके, वे कम से कम एक प्रातः काल सूर्योदय के समय संध्या वंदन के क्रम को सुनिश्चित कर ही ले। नित्य क्रम शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदन को बैठना चाहिए। उषा का आसन इस हेतु श्रेष्ठ माना गया है, पर उसकी अनुपलब्धता में चटाई पर बैठा जा सकता है। बैठते समय पद्मासन लगा लें या कमर सीधी रखते हुए पालथी मारकर बैठें। शरीर पर कम से कम वस्त्र हो, पर मौसम के अनुरूप इस व्यवस्था में परिवर्तन कर लेना चाहिए, अन्यथा शारीरिक व्याधियों से घिरने की शंका रहती है। प्रयत्न करें कि घर में एक नियत स्थान हो जहां पूजन वंदन का ये क्रम नित्य प्रति संपन्न किया जा सके, और वहां की शांति सामान्य क्रम में अबाधित रहे। इतनी व्यवहारिक व्यवस्था जुटा लेने के उपरांत ही पंचपात्र में पानी भरकर गायत्री के संध्या वंदन का क्रम आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का धीमे स्वर में ऐसे उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करते समय माँ गायत्री का, सविता देवता का ध्यान रहे, और ये भावना रहे कि उनका तेज हमारे शरीर के कण कण में प्रवाहित हो रहा है। इसके उपरांत आचमन का क्रम आता है। आचमन का उद्देश्य गायत्री साधना जैसे पवित्रतम कार्य के लिए हमारे अंतःकरण को शुभ भावनाओं से ओतप्रोत कर देना है। जिन्हें शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित कर्मकांड प्रदीप में दिए गए आचमन कर्म के मंत्र याद हों, वे उन्हें दोहरा सकते हैं, अन्यथा अपनी दाईं हथेली में थोड़ा सा जल थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें जल ले लें और 3 बार गायत्री मंत्र पूर्ववत बोलते हुए ओम के उच्चारण के साथ उसको पी लें। आचमन के 3 मंत्रों के साथ माँ गायत्री के त्रिगुणमयी स्वरूप का ध्यान किया जाता है। प्रथम आचमन के साथ माँ के सतोगुणी स्वरूप ह्रीम का ध्यान करते हैं पहले आचमन के साथ। द्वितीय आचमन के साथ माँ के रजोगुण श्रीम का ध्यान, और तृतीय आचमन के साथ माँ के तमोगुण का ध्यान, क्लीम का ध्यान। यही सरस्वती लक्ष्मी काली है। कृत्य लौकिक हो सकता है, पर भावना प्रगाढ़ हो तो जैसे माँ के आंचल में बैठकर पुत्र को सुरक्षा अनुभव होती है, वैसा ही आंतरिक बल त्रिगुणमयी माँ की इन 3 शक्तियों के अंदर प्रवेश करने के साथ प्राप्त होता है। आचमन के उपरांत दूसरा क्रम शिखा वंदन का आता है। शिखा मस्तिष्क के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। जैसे बिजली के टावरों और मोबाइल के एरियलों के माध्यम से वायुमंडल में बिखरी तरंगों को एक जगह संग्रहित कर लिया जाता है, वैसे ही शिखा के बंध जाने से आंतरिक शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। जिन्हें शिखावंदन का मंत्र याद हो, वे उसे दोहराते हुए उसमें गांठ बांध लें। जिन्होंने उसमें गांठ लगा लें, अन्यथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय इस क्रम को पूर्ण कर लें। जिन्होंने अभी शिखा धारण नहीं की है, वे मस्तिष्क के मध्य स्थल एवं उच्चतम बिंदु पर दाएं हाथ की 5 उंगलियों को पानी में भिगो कर लगा लें एवं
गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। पश्चात वहां से हटा लें। याद रखें कि मूल स्थान भावनात्मक शुद्धि का है, जैसे तैसे क्रम संपन्न करने का नहीं। गायत्री के संध्या वंदन में तीसरा क्रम प्राणायाम का आता है। इस संसार में सारी चेतनता प्राण तत्व के कारण ही है। प्राण जहाँ प्रवाहित होता है वहां आत्मबल, विश्वास, उत्साह, उमंग, उल्लास जैसे अनेकानेक गुण स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। अन्यथा इंसान तब्बू, डरपोक और निस्तेज ही बना रहता है। प्राणायाम के क्रम में इसी विश्वव्यापी प्राण तत्व को अपने अंदर धारण किया जाता है। वायु ही हमारा निकटतम सर्वव्यापी प्राण तत्व है, जिसके अंदर जाते ही आवश्यक ऑक्सीजन हमारे अंग अवयवों तक पहुंचते हैं और जीवन की गति को निर्विरोध प्रवाहित होने देते हैं। प्राणायाम के 4 अंग हैं: पूरक, अंधः, अंतः कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक, रोके रखने का नाम अंतः कुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक और बाहर ही रोके रहने का नाम बाह्य कुंभक भी है। गायत्री मंत्र के 4 भागों को इन 4 अंगों के साथ करने का प्रावधान गायत्री संध्या वंदन में है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवस्व का मानसिक उच्चारण करते हुए वायु भीतर खींचें। भावना करें, विश्वव्यापी प्राण जो धरती से लेकर सूर्य लोक तक विद्यमान है, मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके उपरांत अंतः कुंभक में वायु को भीतर रोके रखें तथा तत्सवितुर्वरेण्यम का मानसिक उच्चारण करें और भावना करें कि सविता देवता द्वारा प्रेरित यह प्राण श्रेष्ठ है, तेजस्वी है और मेरे रोम रोम में भरता जा रहा है। इसके बाद रेचक के क्रम में भर्गो देवस्य धीमहि का मन ही मन उच्चारण करते हुए वायु को धीरे धीरे छोड़ें तथा भावना करें कि यह प्राण मेरे पापों को नष्ट कर रहा है, मुझे सतपथ की ओर प्रशस्त कर रहा है। अंतिम चरण में बाह्य कुंभक की प्रक्रिया है, जिसमें वायु को बाहर रोक कर रखें तथा धियो योनः प्रचोदयात् का मानसिक उच्चारण करते हुए यह भावना करें कि माँ गायत्री मुझे सद्बुद्धि दे रही हैं, जिससे मैं श्रेष्ठ पथ का अनुगमन कर सकूं। इन 4 चरणों में प्राणायाम का एक क्रम समाप्त होता है। इसी तरह धीरे धीरे नित्य क्रम में प्राणायामों की आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। प्राणायाम के पश्चात अघमर्षण का क्रम आता है। अघमर्षण अर्थ पापों का नाश करना। मुख्यमंत्री या राज्य के बड़े पदाधिकारी आते हैं तो उससे पहले इस बात की जांच पड़ताल कर ली जाती है कि आमंत्रित जिस स्थान पर किया गया है वो आमंत्रित अतिथि के गरिमा के अनुकूल है अथवा नहीं। माँ गायत्री विश्व की माँ है, देवों की माँ है। उनका आगमन भी उसी स्थान पर हो पाना संभव होगा जो उनकी गरिमा के अनुरूप है। जिस व्यक्ति के चित्त में कलुषता है, अंतःकरण में कुटिलता है, मन में दुर्भावनाएं हैं, उसके पास दैवी शक्ति कभी नहीं आती। अघमर्षण की क्रिया के माध्यम से ही अंतर के अंतराल को नष्ट कर प्रकाश के आगमन की तैयारी की जाती है। इस हेतु दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाइए। फिर बाएं हाथ से बायां नथुना बंद कर लें और दाहिने नथुने से सांस को खींचना आरंभ कर दें। सांस लेते समय भावना करें कि गायत्री मंत्र के साथ आकर्षित हुआ प्राण हमारे अंदर के कलुष को नष्ट कर रहा है और हमारे द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात पापों का संहार हो रहा है। जब पूरी सांस खींच चुके हों तो बायां नथुना खोल दें और दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद रखते हुए बाहर निकालना आरंभ कर दें। भाव यही रहे कि इस माध्यम से नष्ट किए गए पाप बाहर निकलकर हथेली में रखे जल में समाहित हो गए हैं। ये साथियों, यदि पहली बार सुनने पर न समझ में आए तो आप इसे फिर से दोबारा बार बार सुन लीजिएगा। इस जल को भूमि पर त्यागते ही अघमर्षण की यह प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। उचित है कि त्रिविध पापों के संहार के लिए 3 बार इसे दोहराया जाए। तो 3 बार अघमर्षण की प्रक्रिया संपन्न करनी है। जब पूरी सांस खींच लें तो बायां नथुना खोल दें और दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद कर लीजिए और बाहर निकाल दीजिए। ये भाव यही रहना चाहिए कि भीतर के पाप बाहर निकल गए और हथेली में रखे जल में समाहित हो गए। गायत्री के संध्या वंदन में अंतिम क्रम न्यास का आता है।
न्यास का शाब्दिक अर्थ धारण करने या स्थापित करने से है। पूर्व के क्रमों के माध्यम से हमारा शरीर, मन व अंतःकरण उस दैवी तत्व को धारण करने में समर्थ हो गया है, जिसे न्यास क्रम के माध्यम से स्थापित किया जाता है। किसी समारोह की अध्यक्षता करनी हो तो मुख्य अतिथि के आने से पूर्व उनके बैठने की योग्य एवं उचित व्यवस्था की जाती है। वैसे ही व्यवस्था पूर्व के क्रमों द्वारा माँ गायत्री एवं उनकी दैवी शक्तियों के आगमन के लिए की गई है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए न्यास मंत्रों के साथ शरीर के जिन अंगों को स्पर्श किया जा रहा है, वे पवित्र तथा प्रखर हो रहे हैं। न्यास क्रम को संपन्न करना चाहिए। अंगूठे एवं अनामिका उंगली को जोड़कर जल में भिगो लें एवं तत्पश्चात निम्न मंत्रोच्चार के साथ न्यास क्रम पूर्ण करें। ओम भूर्भुवः स्वः, मस्तिष्क को, तत्सवितुः दोनों नेत्रों को, वरेण्यम दोनों कानों को, भर्गो मुख को, देवस्य कंठ को, धीमहि हृदय को, धियो यो नः नाभि एवं जननेन्द्रियों को, प्रचोदयात हस्तपादाभ्याम हाथ पैरों को। इन सब कार्यों को संपूर्ण करने के उपरांत माँ गायत्री का जप ध्यान करना चाहिए। यहाँ बताए गए संध्या वंदन का क्रम इसलिए है ताकि हमारी भावनाओं में सदाशयता आए, आंतरिक उन्नति हो एवं चित्त की शुद्धि हो। बिना पवित्र भावनाओं के लिए किए गए कर्मकांड का प्रभाव उतना नहीं होता जितना शुद्ध चित्त से की गई पुकार का। यदि उपरोक्त संध्या वंदन परमात्मा परम शक्ति माँ गायत्री की भक्ति के भाव में सराबोर होकर के किया जाए तो करने वाले का मन निर्मल होता है, परिवार में शांति सौहार्द्रता आती है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। आज के इस विषाक्त समय में यह हम में से हर एक से अपेक्षा है कि हम नित्य क्रम से उपासना साधना को स्थान दें, ताकि आत्म परिष्कार आने वाले कल में समाज निर्माण को प्रश्रय दे सकें। गायत्री की संध्या वंदन प्रक्रिया उसी निमित्त किया जाने वाला उल्लेखनीय प्रयास है। इस तरीके से ये अध्याय साथियों पूर्ण हुआ और निश्चित रूप से संध्या वंदन तो हम सब लोग करते ही हैं, पर आज थोड़ा सा चर्चा जो है और विस्तृत हो गई तो हम लोगों की श्रद्धा को थोड़ा और बल मिल जाएगा। और यदि कहीं कोई त्रुटि रह रही होगी या कोई स्थान शेष होगा जो अभी तक हम न प्रारंभ कर पाए हों, तो उसे भी आज हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं और खटकर्म में क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से उपासना का शुभारंभ करना चाहिए। इतनी बड़ी छूट गुरुजी ने दी है कि यदि कोई मंत्र न भी आता हो तो भी उसे गायत्री मंत्र करके किया जा सकता है। तो साथियों, इसी तरीके से हम लोग आज इस सत्र को विश्राम देंगे। देव परिवार ग्रुप में किसी बहन ने पूछा था कि गायत्री साधना कैसे करनी है, हम भी शुरू करना चाहते हैं पर थोड़ा विस्तार से जानने के बाद, तो हम ग्रुप में ये भेज देंगे। आप अभी भी सुन ही रही होंगी, भविष्य में भी सुन लेंगी, तो फिर कोई प्रश्न रह जाएगा तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आइए गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सब लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल हम लोग 8:30 बजे फिर से लाइव मिलेंगे। ठीक है ना? सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।